हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी घर पर हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। कॉर्डेटा फर्स्ट पेपर जो हम कर रहे हैं इसमें हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम हर्डमानिया के तंत्रिका तंत्र और इसी के साथ परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे, क्योंकि तंत्रिका तंत्र हर्डमानिया में अधिक विकसित नहीं होता वयस्क अवस्था में। जब हम हर्डमानिया का डेवलपमेंट या मेटामॉर्फोसिस कायांतरण का अध्ययन करेंगे तब हम यह देखेंगे कि लार्वा वयस्क की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित होता है, अधिक सक्रिय होता है, परंतु जैसे जैसे वह वयस्क में कायांतरित होता है उसमें बहुत सारी संरचनाओं का ह्रास हो जाता है, लॉस हो जाता है, या वो डिजेनरेट हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। और इसीलिए तंत्रिका तंत्र, क्योंकि एक निष्क्रिय प्राणी के रूप में वयस्क होता है, अधिक विकसित नहीं होता। अगर हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करेंगे हर्डमानिया में तो हम यह पाएंगे कि इसमें ब्रेन जो है वो वास्तव में एक सेरिब्रल गैंग्लियन, हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में गैंग्लियन का अध्ययन कर चुके हैं। गैंग्लियन के बारे में हमें पता है, अर्थात तंत्रिका कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो ब्रेन एक गैंग्लियन के रूप में उपस्थित होता है जो दोनों साइफन के बीच में एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स या न्यूरॉन के समूह के रूप में उपस्थित होता है। और इससे निकलने वाली बहुत ही हासित नर्व्स जो होती हैं वो सिर्फ किसको नियंत्रित कर रही हैं? दोनों साइफन, एट्रियल और ब्रेंकियल साइफन के खुलने व बंद होने को नियंत्रित कर रही हैं, और साथ ही फेरिंक्स और अन्य शरीर की या देह की जितनी गतियां हैं उनको नियंत्रित करती हैं। और वास्तविक रूप से ज़्यादा तंत्रिकाएं इसमें उपस्थित नहीं होती हैं। अतः नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र हर्डमानिया में बहुत ही हासित रूप में उपस्थित होता है। लेकिन जब हम इसके परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे, परिसंचरण तंत्र का विस्तृत नोट्स के रूप में आपको मैटर दिया जा रहा है। इसमें जब हम देखेंगे कि अन्य कशेरुकी की भांति इस यूरोकॉर्डेट में भी जो परिसंचरण तंत्र है मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना हुआ है: हृदय व पेरिकार्डियम, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियाँ और रुधिर। सर्वप्रथम जब हम हार्ट का अध्ययन करेंगे, यह एक असंकुचनशील या नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पेरिकार्डियम के अंदर की ओर रहता है। हृदय स्ट्राइटेड या रेखित पेशियों का बनी हुई संरचना होगी, और इसमें यह किसी भी प्रकार का कोई वॉल्व नहीं उपस्थित होता है, अर्थात यह दोनों एंड्स पर ओपन होता है, वॉल्व उपस्थित नहीं होते हैं। और इसमें रुधिर का जो परिवहन होगा, परिसंचरण होगा, वो क्रमाकुंचन गतियों द्वारा ही नियंत्रित होता है। हृदय पेरिकार्डियम या परिहृदय आवरण द्वारा आवृत रहता है, असंकुचनशील संरचना होती है, और यह लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी और 3 मिलीमीटर वाइड एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हृदय उपस्थित होता है। हृदय से अनेक रुधिर वाहिनियाँ निकलती हैं जिनका विस्तृत अध्ययन आपको यहाँ दिया गया है। मुख्य रूप से डॉर्सल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा यानी कि पृष्ठ वाहिनी, अधर वाहिनी, ब्रैंकियोविसरल वाहिनी होती हैं, परंतु सबसे बड़ी जो वाहिनी होती है वो वेंट्रल एओर्टा होती है, जो कि हृदय के नाम से स्पष्ट हो रहा है, हृदय के पश्च भाग से प्रारंभ होती है। और इससे अनेक लगभग 40 से 56 पेयर वेसल्स के निकलते हैं। यहाँ मेंशन किया हुआ है ये, जो देह के विभिन्न भागों को रुधिर का परिवहन करते हैं, परिसंचरण करते हैं। अगर हम हर्डमानिया में रुधिर का अध्ययन करें तो हम यह पाएंगे कि रुधिर का जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट, अर्थात पारदर्शी, परंतु कुछ कलर उसमें होता है, रंग होता है, और यह ऑरेंज से रेड कलर का होता है, परंतु जो भी पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है वो किसी भी प्रकार से श्वसन प्रक्रिया में
भाग नहीं लेता है, अर्थात जो वर्णक है उसका श्वसन से किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध नहीं होता। इसके अतिरिक्त अगर हम ब्लड का कॉम्पोजिशन देखते हैं, इसमें मुख्य रूप से एमीबॉइड ल्यूकोसाइट्स होती हैं। ल्यूकोसाइट्स कौन सी रक्त कोशिकाएं होती हैं? जो रक्तहीन हैं, रंगहीन हैं, जैसे कि WBCs। और उनकी प्रकृति क्या है? अमीबीय प्रकार की होती हैं, अर्थात कोई भी निश्चित आकृति उनकी नहीं होती है। इन ल्यूकोसाइट्स के अतिरिक्त इसमें कार्पसल्स यानी कि कणिकाएं होती हैं। ये कणिकाएं कलर्ड या रंग होता है उनका वर्णक युक्त होती हैं, इसलिए ऑरेंज या रेड कलर की और अथवा येलोइश ग्रीन भी हो सकता है ये वर्णक। और इनकी संख्या, जो कार्पसल्स हैं या कणिकाएं हैं, उनकी संख्या लगभग 6 से 7 होती है। और जैसा कि आपको ऊपर बताया, हृदय में किसी भी प्रकार का कोई वॉल्व नहीं होता है और संपूर्ण परिसंचरण पूरी तरह से एक पेरिस्टाल्सिस या वेव लाइक जो मूवमेंट होता है, जैसा कि एलिमेंट्री कैनाल में होता है, उसके द्वारा नियंत्रित होता है। और ये 2 फेजेस में होता है, एक होता है पेरिस्टाल्सिस और एक रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। और ये दोनों, जैसे जब भी हम क्रमाकुंचन गतियों का अध्ययन करेंगे, हमें यह पता होता है कि एक निश्चित अंतराल पर वेव या लहर उत्पन्न होती हैं, जो कि इसमें परिसंचरण को बनाए रखती हैं। डिटेल नोट्स आपको दिए गए हैं, इनका अच्छे से अध्ययन करना। और कुछ भी आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप पर्सनल नंबर पे अपने टीचर से पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।